यमराज के लौटने पर यमराज की पत्नी ने कहा, ब्राह्मण अतिथि रूप में जब घर में प्रवेश करते हैं तो समझो कि देवता ही प्रवेश करते हैं। उनके शयन की, भोजन की सुविधा जुटाना कर्तव्य है। यह ब्राह्मण पुत्र घर में आकर बैठा है, 3 दिन से इसने भोजन नहीं लिया है। आप जाए उनका सम्मान करें। जो व्यक्ति उपवास की प्रक्रिया से साधना के जगत में प्रवेश करता है, वह घड़ी जल्दी ही आ जाती है जब मृत्यु प्रकट होती है, क्योंकि शरीर तो भोजन से ही चलता है। भोजन के बिना शरीर ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। मैंने कहा 90 दिन चल सकता है, अगर पूर्ण स्वस्थ हो, क्योंकि शरीर इकट्ठा करता है भोजन, रिजर्वॉयर इकट्ठा करता है। आपके पास जो मांस मज्जा है वह इकट्ठा भोजन है। ज़रूरत के वक्त के लिए आप इकट्ठा करते हैं, वह इकट्ठा है। 3 महीने तक आप इसी का भोजन कर लेंगे। शरीर के भीतर दोहरी प्रक्रिया है। अगर आप बाहर से भोजन लेना बंद कर दे तो 3, 4, 5 दिन आपको तकलीफ़ होगी। 5वें दिन के बाद तकलीफ़ बंद हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर अपना ही मांस पचाना शुरू कर देगा। इसलिए रोज़ उपवास में 1 पौंड, 1.5 पौंड, 2 पौंड वज़न गिरने लगेगा। वह 2 पौंड वज़न आपका कहाँ जा रहा है? आप पचा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, अपना ही। शरीर में दोहरी प्रक्रिया है। सुरक्षित भोजन है आपके शरीर में, उसको आप पचा रहे हैं। 3 महीने में चुक जाएगा सब, सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। जिनके पास भोजन बिल्कुल नहीं बचा, मृत्यु घटित हो जाएगी, मृत्यु उपस्थित हो जाएगी। यह 3 दिवस प्रतीक है, और शायद नचिकेता जैसी सरलता से भरा हुआ हृदय हो तो 3 दिन में भी मृत्यु का देवता उपस्थित हो जाएगा। शरीर मरा हुआ दिखाई पड़ेगा, सिर्फ स्वयं की चेतना ही जीवित रह जाएगी। पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए। बोले, हे ब्राह्मण, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि बताए घर आ जाए, बिना कोई खबर किए, बिना एक पोस्ट कार्ड डाले कि आ रहा हूँ। आप अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं। आपने 3 रात्रियों तक मेरे घर बिना भोजन के निवास किया, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले 1-1 वरदान मांग लीजिए। यह कहानी है, कहानी का प्रतीक समझ ले। जो व्यक्ति भी ठीक से उपवास करेगा, मृत्यु घटने के पूर्व उसके पास अनेक शक्तियाँ आ जाएंगी जो उसके भीतर छिपी पड़ी है, जिनको हम सिद्धियाँ कहते हैं। जो व्यक्ति भी लंबे उपवास करेगा, ठीक मृत्यु की घटना के पूर्व उसके पास बहुत सी सिद्धियाँ आ जाएंगी, और बहुत संभावना तो यह है कि वह यही भूल जाएगा कि मैं किस खोज में निकला था, और उन सिद्धियों में उलझ जाएगा। वे वरदान अभिशाप सिद्ध होते हैं आखिरी समय के पहले, जबकि मौत आपको आत्मा का ज्ञान दे सकती है। आखिरी प्रलोभन मन में पकड़ते हैं। पतंजलि ने जिन सिद्धियों का उल्लेख किया है, वे सारी सिद्धियां लंबे उपवासी में पैदा होना शुरू हो जाती है। यह यम का कहना नचिकेता को कि मैं तुझे 3 रात्रि तक उपवास रहने के लिए हर रात्रि के लिए 1 वरदान देता हूँ, तू वरदान मांग ले। यह घटना घटती है हर व्यक्ति के साथ जो जल्दी से साधारण वरदानों से संतुष्ट हो जाता है, वह परम वरदान से वंचित रह जाता है। लेकिन नचिकेता साधारण वरदानों से संतुष्ट होने वाला नहीं था। नचिकेता पूछे ही चला जाता है, और आगे और आगे, और परम गुप्त रहस्य को खोल लेना चाहता है।